क्यों काम करना चाहते हो? ताकि आप जैसा पैनल फिर किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को रिजेक्ट ना करे। Rohit, 39, investor, looking for a travel partner. Chair, farmer, 41, just looking for a company. Shirtless man, ew. Golf course, too rich. Avinash Dev L, 23, right now looking for a good conversation. Not a creep. एक क्रीप ही होगा जो लिखेगा कि वो क्रीप नहीं है। Dinner, if you're buying. You must be Promila. You're 50. Guilty of lying but not of aging. Why don't you sit down? और क्या-क्या झूठ बोला था? कुछ खास नहीं. I'm a writer. I'm a cardiologist. मेरे journals publish होते हैं. My name is Dr. Avinash Dev Lairi. और हाँ, मैं दिलों को जोड़ता हूँ. और दिल तोड़ते भी हो. जब दिल कुछ जुड़ते हैं तो टूटते भी. Promila, just give me 5 minutes. Have a seat. Please, I insist. Have a seat. Give me a chance to explain. Come. You are lucky. मैं broke हूँ और मुझे भूख भी लगी है. Luck has nothing to do with this. You did the right strike. And you wanted this. क्योंकि तुमने अपनी एज 23 साल बताई थी. और अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पैसे. You're disgusting. पर फिर भी तुम यही कर. वैसे प्रोमिला, तुम बहुत खूबसूरत हो, स्मार्ट हो. तुम्हें बॉयफ्रेंड की नहीं, तुम्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है. So, here is the deal. No strings attached. Great companionship. थोड़ी बातें, travel, थोड़ी नजदीकियां. और हाँ, always with consent. You mean sugar daddy? No. A contract. तुम्हें क्यों लगता है कि मैं मान जाऊंगी? क्योंकि तुम अभी भी यहाँ. और मैं तुम्हें ट्रैप नहीं कर रहा हूँ, आजाद कर रहा हूँ. तुम्हारे फोन में ऑनलाइन पेमेंट है? क्यों? Just check. Makes you happy. What the hell I am doing? No falling in love.
जरूरी है। नो पर्सनल क्वेश्चंस। इसका मतलब मैं नहीं पूछ सकती कि तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं? हाँ? सवाल कर सकती हो मगर जवाब नहीं मिलेगा। नो फ्रेंड्स, नो फैमिली। तुम मुझे अपने घर पे रख रहे हो या किडनैप कर रहे हो? मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ विद इन बाउंड्रीज। फाइन, आई विल साइन इट। डोंट साइन इट, इट्स फाइन, जस्ट एग्री, काफी। Don't fall in love. वैसे अविनाश, जब से मैं तुम्हारी इंटर्न बनी हूँ ना, बहुत फायदा हुआ है। आज की मेरी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी गई कि क्या बताऊं। मैं काफी टाइम बाद इतनी ज्यादा खुश हूँ। तो इस खुशी के मौके पे मुंह मीठा करना तो बनता है। घर में मिठाई होगी? तो तुम्हारी बात कर रहा। क्या बात है, तुम तो हुसैन बोल्ट की तरह बहुत तेज निकले। थोड़ा तो वेट कर लेते। ऑलरेडी 50 प्लस हो गया, और वेट करूंगा ना तो 60 प्लस हो जाऊंगा। साइकेट्रिक लेबल? कहीं ऐसा तो नहीं कि अविनाश साइकोपैथ है? ऐसी क्या बात होगी? जैसे कोई भूत देख लिया क्या? फिलहाल भूत तो नहीं, लेकिन तुम्हारा छुपाया झूठ देख लिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें बाइपोलर का प्रॉब्लम है? टेल मी नाउ, क्यों ले रहे हो ये दवाई? प्रमोदा, मैं तुमको बता सकता हूँ कारण, बट ये रीजन हमारे रिश्ते को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर नहीं बताओगे तो करेगा। वैसा है, आजकल काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है, इसलिए मुझे ये दवाई लेनी पड़ रही। मगर तुम स्ट्रेस मत लो, अभी बहुत कुछ ठीक है, पहले से बहुत बेहतर हूँ मैं। स्ट्रेस काम का है या किसी और चीज का? What do you mean? सुबह से 20 कॉल्स आ चुकी है विद द सेम नंबर। कौन है जो इतना बेचैन है तुमसे बात करने के लिए? सुमिरा, याद है ना, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था नो पर्सनल क्वेश्चंस। तुम अपना केबीसी बंद कर दो। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर अविनाश से मिलना है। अभी तक वो आए नहीं। ओके। अरे प्रमिला, रिलैक्स करो, वरना ना ये दवाइयां तुम्हें लेनी पड़ जाएंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ वो मुझे कभी धोखा ना दे। मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी भी ब्रेक नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। प्रमिला, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ मुंबई आ गया, लैब में काम कर रहा हूँ। अब बस मुझे तुम्हें किसी तरह ढूंढ कर चाहिए। अरे वो तुम्हारा वो लड़का आने वाला था ना ब्लड टेस्ट के लिए, अभी तक नहीं आया। किधर है वो? लगता है आ गया। माय गॉड, जयंत यहाँ क्या कर रहा है? ओए हेलो, कहाँ खो गए? हाँ? ब्लड सैंपल लेना है कि नहीं? सर, आपके घर में कोई और भी रहता है क्या? क्यों नहीं? ये पंचायत करना छोड़ो और जल्दी से ब्लड लो। हाँ।
सर क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? आगे से राइट। थैंक यू सर। क्या हुआ प्रमिला? तू उस लड़के को देख के जिस तरह से भागी, ऐसा लगा कि वो खून लेने नहीं, किसी का खून करने आया है। वो क्या मैं वो? कौन था वो? जानते हो उसे? अगर अविनाश को जयंत के बारे में पता चला तो हो सकता है कि उसे बुरा लगे। मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। क्या सोच रही हो? बताओ कौन था वो? अब वो मेरा पुराना पुराना दोस्त है। उससे मिलना नहीं चाहती थी तो बस यहाँ आकर छुप गई। तो वही इयरिंग है जो मैंने प्रोमिला को गिफ्ट में दिया था। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। प्रोमिला इसी घर में है। अच्छा था ना? हाँ। अच्छा सुनो, एक बात बतानी थी। तुम ना कहीं पे जल्दी से छुप जाओ। पर क्यों? वो मेरा एक स्कूल का दोस्त है विकी, वो आने वाला है। वो हम दोनों को एक साथ देखेगा ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम एक जगह देखो, जल्दी से छुप जाओ। किसके छुपने की बात हो रही है भाई? अरे विकी, तू आ गया? मैं तो आ गया, पर ये लड़की कौन है? ये मतलब ये वो। समझ गया मैं, तेरी बेटी है। मेरी बेटी? बेटा नाम क्या है आपका? जी प्रोमिला। देख, कल तुझे और तेरी बेटी को दोनों को मेरे मैरिज एनिवर्सरी में आना होगा। लेकिन कुछ नहीं। अगर कल तू नहीं आया तो तेरी और मेरी दोस्ती जो जय और वीरू की है वो ठाकुर और गब्बर जैसी हो जाएगी। प्रमिला, you're getting hotter day by day. भूलो मत मिस्टर अविनाश, आई एम योर डॉटर। जैसे एक बात बताओ, उन्होंने मुझे तुम्हारी बेटी ही क्यों कहा? आई मीन दोस्त या कोई पेशेंट क्यों नहीं कहा? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मैरिड नहीं हो। तो बेटी की बात कहाँ से आई? अविनाश, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? कोर्ट में भी ना मुजरिम को इतना सवाल नहीं किया जाता जितना तुम कर रही हो मुझसे। दूध का जला ना छाछ पे फूक फूक कर पीता है। एक बार दिल तोड़वा चुकी हूँ, दोबारा सेम चीज अफोर्ड नहीं कर सकती। प्रमिला, तुम्हें सिर्फ मुझसे प्यार मिलेगा, डर नहीं। ये टेंशन भूल जाओ। और देखो, काफी देर भी हो गई है, घर चलते हैं। हाँ, बस 2 मिनट, मैं वॉशरूम जाके आऊँ। चैन, तुम मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्योंकि अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तो फिर किससे रखना है? उस अविनाश से? अविनाश मेरे बॉस है और मैं उनके साथ सिर्फ इंटर्नशिप करती हूँ। कौन सी इंटर्नशिप चल रही है जो लैब की जगह घर में चल रही है, दिन की जगह रात में चल रही है? तुम गोल्ड डिगर बन गई हो क्या? बकवास बंद करो। मैंने देखा है तुम्हें उसके घर में। पैसे की लालच में तुम इतना गिर गई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने से दोगुनी उम्र के आदमी के साथ रह रही हो। ये सब कैरेक्टरलेस लड़कियां करती हैं। पहली बात, मुझे तुमसे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एंड सेकंड थिंग, मैं अविनाश के साथ पैसों के लिए नहीं हूँ। इमोशंस नाम की कोई चीज होती है जो तुम जैसे इंसान में तो बिल्कुल नहीं है। हटो मेरे रास्ते से। प्रमिला, प्रमिला मेरी बात तो सुनो। मैं जानता हूँ मैंने पास्ट में कई सारी गलतियां की हैं। जो तुमने किया उसे गलती नहीं गुनाह कहते हैं। अब मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगी। मेरे लिए ना सही, अपने पापा के लिए आ जाओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे गुजर चुके डैड को इन सबके बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो। उनकी आखिरी इच्छा थी हम दोनों साथ रहें, फैमिली बनाएं, शादी करें। वो इच्छा भी उन्हीं के साथ चली गई है।
अगर तुमने दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, समझे? प्रमिला, मुझे मेडिकल इमरजेंसी है अविनाश, प्लीज समझो। तुम्हारी इमरजेंसी ना मैं अच्छे से समझता हूँ। तो इसका मतलब तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे? कभी नहीं। अविनाश, अविनाश सुनो तो। डॉक्टर अविनाश, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो सच को छुपाने की, एक दिन मैं ये सच सारी दुनिया के सामने ला कर रहूंगी। प्रमिला, शाम भी बड़ा रंगीन है, हम्म? और मुंह भी बहुत बढ़िया है। रोमांस का चांस है। क्यों ना इस चांस पे डांस हो जाए? हम्म? मुझे मुझे लगा था तुम इस शाम का फायदा किसी और तरीके से उठाओगे। कभी कभी ना हाथ मसलने से बेहतर हाथ थामने में लगता है। क्या ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि म्यूजिक सुनकर डॉक्टर के अंदर का पोएट कैसे बाहर आ रहा है। कुछ तो खास बात है अविनाश में जो मुझे इसकी ओर खींचती है। प्रमिला, are you okay? वैसे रिपोर्ट्स ठीक नहीं लग रहे प्रोमिला। अगर रिपोर्ट्स की माने तो आपको आपको क्या? आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। What? अविनाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। I don't want to lose my breast. अगर ऐसा हुआ तो no one will love me. मैं खुश नहीं रह सकती। ब्रेस्ट भी क्या खुशी का कारण हो सकता है? लड़कों के लिए होते हैं अविनाश। I don't want कि लोग मुझसे नफरत करें, मुझे कम प्यार करें। I don't want to feel insecure. अविनाश को लेकर कुछ बात करनी है।
नीचे आ गई मैं। बताइए क्या बात करनी थी आपको? मुझे तुम्हें कुछ बताना था जयंत के बारे में। जयंत? आप जयंत को कैसे जानती हैं? मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। वो भला कैसे? वो इसलिए कि मैं जयंत की माँ हूँ। What? I can't believe it. ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी हैरानी को बचा कर रखो प्रोमिला, क्योंकि असली झटका तो मैं तब तुम्हें दूंगी जब मैं जयंत के असली पाप के बारे में तुम्हें बताऊंगी। कौन है उसके असली पापा? अविनाश लहरी। What the hell? क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा है, और यही सच है प्रोमिला। आप अविनाश के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? आप अविनाश को जानती भी हैं, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। यकीन नहीं होता तो खुद उसे पूछ कर देख लो। दूध का दूध और पानी का पानी वही हो जाएगा। मैं अभी अभी दिया से मिलकर आ रही हूँ। दिया से? कहाँ? किस लिए? कहाँ और किस लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसने मुझे वो सब सच बता दिए हैं जो तुम मुझसे छुपा रहे थे। बताओ, क्यों नहीं बताया तुमने कि तुम और वो एक साथ थे? अरे प्रमिला, वो पुरानी बातें हैं। पुरानी बात बोलकर तुम बच नहीं सकते। उसकी बातों से लगा जैसे वो नफरत करती है तुमसे। बताओ मुझे, क्या रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? प्रमिला, हम और वो बस कुछ समय के लिए एक साथ थे, बस, और कुछ नहीं। अगर कुछ समय के लिए साथ थे तो उसकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अब भी तुमसे नफरत करती है? ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। मुझे पता है। वो इसलिए क्योंकि तुम सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कैसा सच? यही कि जयंत तुम्हारा बेटा है। जयंत? वो तुम्हारा दोस्त? दिमाग खराब है उसका। सब झूठ है ये सब। अगर वो झूठी है तो तुम सच बता दो। वो एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जिस कहानी के विलन तुम हो, वो कैसे बताओगे तुम? मैंने तुम्हें हीरो समझा था, लेकिन तुम तो। रोबिना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। जयंत मेरा बेटा नहीं है, मानो इसे। ठीक है, तो डीएनए टेस्ट करवा कर साबित कर दो। डीएनए टेस्ट मैं नहीं करवाऊंगा। या तो टेस्ट करवा कर मेरे मन से भ्रम निकाल दो, या तो मुझे अपनी लाइफ से निकाल दो। चॉइस इज योर्स अविनाश। ऐसा मत कहो प्रोमिला। देखो, हम लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करके हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। खो तो तुम मुझे तभी चुके हो जब दिया ने मुझे सच बताया था। तुम साले, तेरी वजह से प्रोमिला मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। तुझे तो मैं। जयंत, खबरदार, अगर तुमने अविनाश को हाथ भी लगाया, छोड़ो। इस आदमी के लिए तुम मुझे सुना रही हो? वाह प्रोमिला वाह, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम पैसों के चलते इतना अंधी हो जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? पूरी दुनिया जानती है कि ये तुम्हारा शुगर डैडी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक लड़की होकर भी तुम इतना गिर जाओगी कि पैसों के चक्कर में अपनी इज्जत नीलाम कर दोगी। ऐसे तो मैं। जयंत, इनफ। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रॉब्लम के बिहेवियर को देखते हुए हम आपको कॉलेज से सस्पेंड कर रहे हैं। What? प्रोमिला, इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो। जयंत तुम्हारा बेटा है या नहीं? इसे प्रूव करने के लिए तुम डीएनए टेस्ट करवाओगे या नहीं? प्रोमिला, मैं? हाँ, सिर्फ हाँ और नहीं में जवाब दो। नहीं। ठीक है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। पर क्यों प्रोमिला? क्योंकि अब इस घर में रहने की कोई वजह बची ही नहीं है। तुम डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहते हो और मुझे कॉलेज से भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो मैं इस घर में रहकर करूँ भी क्या? प्रोमिला,
प्लीज ऐसा मत कहो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये डिसीजन फाइनल है अविनाश। मुझे तो उस पल का सोचकर रिग्रेट हो रहा है जिस पल में मैंने तुम्हारे दिए उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो प्रमिला? क्योंकि अविनाश, तुमने इस रिश्ते को हमेशा तन से निभाया और मैंने मन से। चलती हूँ। रुक जाओ प्रमिला, रुक जाओ प्रमिला। इनके ऑपरेशन में थोड़ी सी रिस्क है, इसलिए कंसर्न के तौर पर हमें इनके किसी गार्डियन की सिग्नेचर लेनी पड़ेगी। पहले भी कहा था मैंने इनसे। पर प्रोमिला का यहाँ कोई गार्डियन नहीं है और इतनी जल्दी इसके घर वालों को यहाँ नहीं बुला सकते। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, गार्डियन है। कौन? मैं। आप? हाँ मैं ही उसका गार्डियन, उसका दोस्त, उसका सब कुछ। बताइए कहाँ साइन करना है? मैं रेडी हूँ। ठीक है, फिर हम ऑपरेशन की शुरुआत शुरू करते हैं। जी। तुम यहाँ भी आ गए, चाहते क्या हो? तुम लोगों के सामने अपने आप को प्रोमिला का रक्षक बताते हैं, पर असल में तुम रक्षक नहीं हो, भक्षक हो, भक्षक। क्या बेतुक की बातें कर रहे हो? सही तो कह रहा हूँ, सब जानता हूँ। तुम प्रोमिला से प्यार नहीं करते, तुमने सिर्फ पैसों के दम पर प्रोमिला को अपने साथ रख रखा है। सब बकवास, बकवास। तुम भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हो, और प्रोमिला से भी तुम प्यार नहीं करते हो। प्रोमिला सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ जरूरत। खबरदार मेरे बेटे को छुआ भी तुम। ओह, तुम भी यहाँ पे हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुम तक कभी पहुंच नहीं पाऊंगी? तुमसे घटिया और मनहूस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम जिसके भी लाइफ में आते हो ना, उसे बर्बाद कर देते हो। पहले मुझे, फिर मेरे बेटे जयंत को। अब वो लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ क्या कर रही हो? घबराने की बात नहीं है, अभी तुम ठीक हो। जब तक तुम उसके लाइफ में हो, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। देखो दिया, प्रोमिला इस वक्त उस स्टेट में नहीं है कि कोई डिस्कशन करे। बेहतर ये होगा तुम चली जाओ। बिना तुम्हारी सच्चाई लोगों को बताए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। प्रोमिला, इस आदमी ने जिसके साथ रिश्ते बनाए हैं ना, उन्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इसने इस्तेमाल किया है। और ये मेरी तरह तुम्हें भी बर्बाद करके छोड़ेगा। Enough! बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। तुम्हारे साथ जो हुआ ना, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। क्या कहा तुमने? वही सच जो तुम सुनना नहीं चाहती। पागलों की तरह एक झूठ को सच मानकर अपनी जिंदगी जी रही हो। तुम किसकी बात कर रहे हो अविनाश? हाँ प्रोमिला, जयंत दिया का असली बेटा नहीं है। What? तुम ये क्या बात कर रहे हो अविनाश? हाँ प्रोमिला, जयंत दिया का असली बेटा नहीं है, इसने उसे गोद लिया है। ऐसा कुछ नहीं है प्रोमिला। हाँ,
सालों पहले यहाँ पे एक पेशेंट आई थी जिसका नाम था तारा। वो प्रेग्नेंट थी और उससे ब्रेन हैमरेज हो गया था। जिस दिन उसका डिलीवरी हुआ 10 मिनट के बाद वो गुजर गई। तो क्या जयंत तो तारा का बेटा है? हाँ, मैं कहती हूँ अभी इसी वक्त चुप हो जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उस वक्त दिया इस हॉस्पिटल में एडमिन का काम करती थी और वो जयंत को अपने घर पे लेके गई बिना गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के और उसने से गोद ले लिया। तो अविनाश, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि ये बात पब्लिक में आए, मगर आज जब पानी सर के ऊपर चला गया तो मुझे लगा कि ये बात बता देनी चाहिए। अमिला, अब तो तुम मुझे माफ कर दोगी? नहीं अविनाश, किसी भी रिश्ते की बुनियाद सच से होती है। तुमने झूठ बोलकर, सच ना बताकर मेरा दिल तोड़ा है। मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। बस बहुत हो गया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी? सारी दुनिया को तुम्हारे और प्रमिला के नाजायज रिश्ते के बारे में मैं बता दूंगी। मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी ये सच्चाई लाकर रहूंगी। कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको कॉलेज से रिस्ट्रिकेट किया जाता है। रुक जाओ। आप कौन हैं? मैं प्रमिला का गार्जियन। आप मुझे बता सकते हैं ऐसा कौन सा कानून है जो कि एक छोटे से लड़ाई के लिए आप इन्हें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर रहे हैं? लेकिन कुछ नहीं। अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं अपने लॉयर को फोन करके आपके अगेंस्ट में केस करा दूंगा। I'll see you in court. अभी अभी मैंने जो देखा है उसे देखने के बाद आप दोनों खुद कॉलेज से निकल जाएंगे। ऐसा क्या देख लिया आपने? इनका और आपका किसिंग वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। ये देखिए। मुझे प्रमिला से मिलना है। वो तो यहाँ से जा चुकी है। जा चुकी है? कहाँ? कुछ बता कर नहीं गई है। और तो और उसने अपना नंबर भी चेंज कर लिया। तुम यहाँ? तुम्हारी वजह से प्रमिला मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। हालांकि इसकी कोई गलती नहीं। चलो अच्छा है, देर से ही सही से महसूस तो हुआ कि तुम उसके लिए अच्छे इंसान नहीं हो। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है दिया। तुमने हमारी जो किसिंग वीडियो को लीक किया था ना, उसी की वजह से ये सब हुआ। दिया,
चैन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो लड़की जिसकी वजह से मेरी माँ की जान गई हो, मैं उस लड़की से कोई बात नहीं करना चाहता। नाउ गेट लॉस्ट। मैंने जान ली है, उन्हें तो खुद अपने किए पे गिल्ट था। और वो गिल्ट भी उन्हें तुम ही लोगों ने दिया था। जयंत, अगर ऐसा होता ना तो वो मुझे यहाँ तुम्हारे पास नहीं भेजती। उन्होंने एक मैसेज दिया है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मुझे कोई मैसेज नहीं सुनना। जाओ जाकर अपने उस शुगर डैडी को सुनाओ ना। बढ़िया प्यार दिखाने वाली। जयंत, एक बार सुन लो मैसेज। घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो खुशी की बात है कि घर में एक छोटा मेहमान आने वाला है। मेहमान? जी हाँ, यू आर 4 months प्रेग्नेंट। अविनाश, आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। सच कहूं तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चला कि ये सब कब हो गया। मैं इतनी स्ट्रेस्ड आउट थी कि मुझे कैंसर की दवाइयों के चलते प्रेगनेंसी के सिम्टम्स का पता ही नहीं चला। Oh God, ये सब नहीं लिख सकती। आपने मुझे बुलाया किस लिए? डॉक्टर अविनाश, कमिटी ऑफ बोर्ड ने आप पर इन्वेस्टिगेशन चार्ज करने का फैसला लिया है। किस बात की इन्वेस्टिगेशन? आपसे लगातार कुछ न कुछ मिस्टेक्स हो रही है। पेशेंट्स का कहना है कि आप उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे और स्टाफ की भी कुछ कंप्लेंट्स है। आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू गिव माय बेस्ट। ऐसा कुछ नहीं, आई एम गिविंग माय बेस्ट एंड आई एम रियली वर्किंग हार्ड। कमिटी मेहनत नहीं, रिजल्ट देखती है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह पे सही है तो होने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा। आपको कोऑपरेट करना होगा और कुछ पर्सनल डिटेल्स भी शेयर करनी होगी। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। अविनाश को इस बारे में बताऊं या नहीं। मैं कहाँ हूँ? आप हॉस्पिटल में हो प्रमीला, और यहाँ आप बिल्कुल सेफ हो। मैं यहाँ कैसे आ गई? तुझे मैं यहाँ लेकर आई हूँ। अचानक बेहोश हो गई थी, मुझे तुरंत ही एडमिट करवाना पड़ा। मिस प्रोमिला, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। आपके एक्स कैंसर की वजह से आपके बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी अफेक्ट हुई है। और क्या डॉक्टर? और इसी वजह से आपका मिसकैरेज हुआ है। क्या? आई नो आपके लिए टफ टाइम है, प्लीज हिम्मत रखिए। रोमिला, इतना कुछ हो गया मगर तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो तो नसीब अच्छा है कि तुम्हारे सोसाइटी के वॉचमैन ने मुझे बताया तुम्हें अस्पताल लेके आया गया। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। जब साथ थे तब ख्याल रखते तो मेरी ये हालत नहीं होती। इतनी नफरत करते हो तुम मुझसे? नफरत नहीं करती, लेकिन प्यार भी नहीं हो पा रहा है। एक बार कोशिश करके देखो, शायद हो जाए। प्यार कोई एग्जाम नहीं है अविनाश, तो कोशिश करने से हो जाएगा। और प्यार की बात तो तुम करो ही मत। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं था? अगर करते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। ठीक है, आज मैं वो करता हूँ जो मुझे बहुत पहले तुम्हारे साथ कर लेना चाहिए था और मैंने पहले कभी नहीं किया। रोमिला, did you marry me?
क्या कोई और इंसल्ट करना बाकी रह गया था? सॉरी, मैंने जाने तुमसे क्या क्या कह गए। फिर आकांक्षा ने मुझे तुम्हारे मिसकैरेज के बारे में बताया। सोचा जाने से पहले तुमसे मिल लूं। जाने से पहले? तुम कहाँ जा रहे हो? वहां के जाने के बाद मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। जयंत, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। हाँ, वो ये मेरी माँ की डायरी है और ये कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए लाया। रिपोर्ट्स, ये क्या है? ये वो सच है जो अविनाश तुमसे छुपाता रहा है। मतलब? मतलब कि ये अविनाश का बच्चा है। क्या? What? ये बात सच है कि मैं एक अनाथ हूँ और मुझे मेरी माँ ने गोद लिया था। कैसी हो प्रमिला? दवाई ठीक से ले रही हो ना? कौन सी दवाई? एंटीडोट वाली? एंटीडोट? ये क्या कह रही हो तुम? एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, पर इस एक्टिंग से सच नहीं छुपा सकते तुम। कैसा सच? मुझे जयंत मिला था, उसने मुझे बताया कि तुम कैसे लड़कियों का इस्तेमाल कर उन्हें प्रेग्नेंट करके उन्हें एंटीडोट देते हो। बताओ, सच है या नहीं? मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। अब समझने समझाने को कुछ रह ही नहीं गया है। क्या क्या सपने दिखाए थे तुमने मुझे? प्रमिला, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे भलाई के लिए। कभी सोचा है कि अगर तुम माँ बन जाती तो लोग क्या कहते हैं? कि वो देखो, एक कुंवारी लड़की माँ बन गई। कितनी बदनामी होती तुम्हारी। कभी सोचा है तुमने? जो कहते मुझे कहते, लेकिन तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मैं तुम पर केस करूंगी। डॉक्टर अविनाश, आपका आपकी इंटर्न प्रोमिला से क्या रिश्ता है? वही जो एक इंटर्न और बॉस का होता है। पर जिस तरह से उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया है, उससे ऐसा तो नहीं साबित होता है। मेरा रिश्ता सिर्फ उनके साथ प्रोफेशनल है और कुछ नहीं। डॉक्टर अविनाश, आप पर ऑलरेडी एक हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अब एक दूसरा केस भी आ गया है। जितने भी इल्जाम है वो सब सरासर गलत है। लेकिन प्रोमिला तो ऐसा नहीं कहती। मैं नहीं मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेनी ही होगी। सच। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कभी कभी आप इतने निराश हो जाते हैं कि रोशनी की एक किरण तक दिखाई नहीं देती, पर तभी अचानक एक ऐसा पल आता है जो आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। तुझे नेहा के बारे में पता चला? नेहा तेरी एक्स पार्टनर? हाँ, वही। उसकी लव मैरिज हुई थी। पहले तो उसका पति उसे बहुत प्यार से ट्रीट करता था, फिर कुछ दिनों बाद उसकी लाइफ हेल कर दी। क्यों? ऐसा क्या हुआ? उसका पति आए दिन उसे मारने लगा।
उसकी पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसके घर से निकलना बंद कर दिया। तो उसने कुछ एक्शन नहीं लिया? कैसे लेती? उसके साथ कोई नहीं खड़ा था। वो बेचारी अपने आप को इतना अकेला महसूस करने लगी कि कुछ दिन पहले उसने सुसाइड कर लिया। What? हाँ यार, बहुत बुरा लगा सुन। मिल गई। क्या मिल गई? सीने की वो वजह जो लाइफ से मिसिंग थी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अब से मैं समाज के उन मर्दों के खिलाफ आर्टिकल्स लिखूंगी जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इससे लोगों को गलत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत मिलेगी। हेलो प्रोमिला। शयन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं तुम्हें कुछ देने आया था। क्या? ये फूल। दरअसल जाने से पहले सोचा तुमसे सारे गिले शिकवे दूर करता चलो, तो मिलने चला आया। तुम सिर्फ फूल देने तो नहीं आए हो। बताओ, असली वजह क्या है? सही कहा। दरअसल मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि क्या हम दोनों फिर से एक बार साथ हो सकते हैं? एक मिनट। हेलो? क्या? ठीक है। क्या हुआ प्रोमिला? तो इतनी शॉक क्यों हो गई? अविनाश ने मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल किया है। क्या? तो फिर अब क्या होगा? अब हमें कोर्ट में केस लड़ना होगा। मैं तुम्हारे साथ कोर्ट चलूंगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं? ऐसे कैसे इसकी जरूरत नहीं? उस घटिया आदमी ने मेरी माँ के साथ, तुम्हारे साथ और न जाने कितनी लड़कियों के साथ गलत किया है। और मेरा इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं। यकीन नहीं होता अविनाश कि हमारा रिश्ता इस मोड़ पर आ गया है। मन नहीं करता तुमसे लड़ने का, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते अब ये लड़ाई लड़नी ही होगी। कोर्ट ने हमें 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने बाद हमारे केस की हियरिंग है। इस 1 महीने के अंदर हमें अविनाश के खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर चाहिए। समझो, सबूत मिल गया। डॉक्टर अविनाश जी कहिए, आप कौन? जी, मेरा नाम पायल है। मैं आपके यहाँ एज एन इंटर्न ज्वाइन करना चाहती हूँ। वो तो ठीक है, मगर एक प्रॉब्लम है। मैं आजकल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझ पर बैन लगा हुआ है। बैन? सो व्हाट? सीखने के लिए जगह की नहीं, लोगों की जरूरत पड़ती है डॉक्टर। इंटरेस्टिंग। मगर मेरी जो क्लासेस है ना, वो मेरे घर पे ही होती है, और वो भी रात में। रात में? जी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरी ट्यूटोरियल्स के जो मजे हैं वो रात में आते हैं। You know what I mean? सर, क्या कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए, ये सब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ठीक, आ जाओ अंदर। 1 मिनट, पहले आप एक बात बताइए, क्या आप सारी लड़कियों के साथ ऐसे ही करते हैं? हाँ, इसमें गलती क्या है? अगर मैं कुछ तुम्हें दूंगा तो मैं कुछ लूंगा भी ना। इट्स अ गिव एंड टेक। लेकिन इस बार आपको मिलेगा अरेस्ट वारंट, वो भी सेक्सुअल अब्यूज के चार्जेस में। कौन हो तुम? मैं मीडिया से हूँ, जो स्टिंग ऑपरेशन करने आई थी। किसने भेजा? प्रोमिला ने। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारी इन बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा। कैसे कोई यकीन नहीं करेगा? इसमें रिकॉर्डिंग हो गई है और इसमें भी रिकॉर्डिंग हो गई है। अब तक तुमने जो भी कुछ कहा है ना, वो इस पेन के कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। और अब तुम्हारी बातें पूरे देश भर के मीडिया चैनल में चलाऊंगी और तुमको एक्सपोज करूंगी। समझे डॉक्टर अविनाश?
थैंक गॉड तुम्हारा स्टिंग ऑपरेशन वाला आइडिया काम कर गया। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि जिन जिन लड़कियों के साथ अविनाश ने गलत किया था, अब उन सबको इंसाफ मिलेगा। पता है आज अगर आया होती ना बहुत खुश होती। बाकी कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स। किस बात के लिए? अरे तुम्हारा आर्टिकल, हम औरत है कोई जागीर नहीं, दुनिया भर में फेमस हो गया है। सच की आवाज देर से ही सही, लेकिन लोगों के कान तक जरूर पहुंचती है। एक मिनट। हेलो, क्या सच में? क्या हुआ? किसका कॉल है? डीन का फोन था। उन्होंने कहा अविनाश को सजा दिलवाकर मैंने जो काम किया है उससे पूरे कॉलेज का नाम रोशन हुआ है और सभी को मुझ पे प्राउड है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो मेरा कॉलेज टर्मिनेशन भी कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब अब तुम वापस जा सकती हो कॉलेज और बाकी की आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हो। हाँ बिल्कुल। और गुड न्यूज का पिटारा यहीं खत्म नहीं होता है, और भी गुड न्यूज़ हैं। और वो क्या? हमारे कॉलेज में एक विमेन वेलफेयर क्लब है जो लड़कियों से जुड़ी प्रॉब्लम्स पे काम करता है। उन्हें मेरा आर्टिकल बहुत पसंद आया है और वो उसे बुक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अरे मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या कि मैं राइटर बन सकती हूँ? अरे नहीं यार, इतनी सारी खुशियां एक साथ। देखो ना, कल तक मेरी लाइफ कुछ और थी। मैं प्रोमिला से रिया बन गई थी और आज दोबारा सब कुछ बदल गया है। अब काश मेरी भी विश पूरी हो जाए। भगवान तुम्हारी भी विश पूरी करेगा। मेरी विश भगवान या फिर कोई जीनी पूरी नहीं कर सकता, वो सिर्फ तुम कर सकती हो, सिर्फ तुम। मैं जानती हूँ जयन कि तुम क्या कहोगे, लेकिन मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दिया तुम? मैं यहाँ तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। किस बात के लिए? अविनाश को पकड़वा कर जो तुमने काम किया है उससे न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे उन दोनों बच्चों को भी इंसाफ मिला है जिसे अविनाश ने जन्म के पहले ही मार दिया था। मैं समझ सकती हूँ दिया कि तुमने जीती जी क्या कुछ सहा है। एक बात की विनती करती हूँ तुमसे। हाँ बोलो। इस बार इस राक्षस को बचने मत देना, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना उसे। जिस दिन उसे सजा मिलेगी उसी दिन मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। फैसले का दिन है, जाने क्या होगा। स्टिंग ऑपरेशन है। एक मासूम से दिखने वाली लड़की इतनी शातिर और चालाक हो सकती थी, मैंने नहीं सोचा। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि प्यार भरी बातें करने वाला इंसान धोखेबाज निकलेगा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा, इसलिए सच बताकर मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। नियत नहीं कर्म देखे जाते हैं अविनाश। सच तो ये है कि तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुमने मुझसे सच में प्यार किया होता ना तो तुम किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, पर तुमने तो उसके साथ भी। मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो शायद भगवान भी माफ ना करे। थैंक गॉड कोर्ट ने हमारे साथ इंसाफ किया और उस अविनाश को सजा मिल गई। अब जब वो 5 साल तक जेल में सड़ेगा ना तब उसे समझ आएगा कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। वैसे देखा जाए तो आज कोर्ट के बाहर तुम किसी स्टार से कम नहीं लग रही थी। इसमें स्टार वाली क्या बात है? मैंने तो वही किया जो इस सिचुएशन में हर किसी को करना चाहिए। एक बात बताओ, जब इतने सारे मीडिया वाले रिपोर्टर्स तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे थे तो तुमने उन्हें कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बात मैं बोलकर सुनाऊं। तो फिर? क्योंकि मैं इसे लिखना चाहती हूँ। इसीलिए आज से मैं अपनी बुक स्टार्ट करूंगी जिसका नाम होगा विमेन एंड अनटोल्ड स्टोरी।
मिस प्रमिला, अब तो तुम इस देश की सबसे बड़ी राइटर बन गई। इन सब में कहीं ना कहीं तुम्हारा भी हाथ है। मैंने क्या किया? अगर अविनाश से लड़ने में तुम मेरी मदद नहीं करते तो शायद ये सब हो ही नहीं पाता। नहीं प्रमिला, मैंने तुम्हारा साथ जरूर दिया, लेकिन इस सक्सेस का क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। ओके, क्रेडिट नहीं, लेकिन एक कप कॉफी तो ले सकते हो ना? हाँ, कॉफी जरूर चल जाएगी। अच्छा, तुम्हें याद है प्रमिला, जब तुमने मेरे लिए कॉफी बनाई थी तब तुमने चीनी की जगह नमक डाल दिया? और वो इतनी खारी हो गई थी कि पूछो मत। हाँ प्रमिला, उस कॉफी की तरह हमारे रिश्ते में भी मिठास कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। प्रमिला, क्या हम दोनों फिर से साथ नहीं हो सकते? हो सकते हैं, पर शायद अगले जन्म में। मैम, किसी से प्यार करते हैं तो उस इंसान से धोखा मिलने पर मूव ऑन कैसे कर सकते हैं? असल में हम कभी प्यार से मूव ऑन कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब क्या आप भी आज तक मूव ऑन नहीं कर पाए? हम प्यार से मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंसान से तो कर सकते हैं ना। जब कभी आपको ऐसा लगे कि कोई इंसान आपके लिए ठीक नहीं है तो आपको बैकफुट ले लेना चाहिए और अपने स्टांस को ऐसे फिक्स करना चाहिए कि जब आपके पास सही बॉल आए तो आप सीधा 6 हिट करें। ऐसा कि आपने किया और आज देश की सबसे बड़ी राइटर बन गई।